ईडी ਵੱਲੋਂ गैर कानूनी रेत माइनिंग मामले ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ है। इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि देखो, मैं कभी भी इन एजेंसियों के बारे में शक नहीं करता, लेकिन जब जब कोई ऐसी बात इलेक्शन के समय में होती है तो ऐसी एजेंसी जो है वो शक के दायरे में आ जाती है। मेरा ख्याल है कि फेयरली करना चाहिए हमें, चाहे कोई कितना बड़ा भी बंदा हो, चाहे किसी पार्टी को भी बिलोंग करता हो। डेमोक्रेसी ये कहती है दुनिया में कि फेयर ट्रायल हो, किसी के साथ भी हो, तो उसमें जो फेयरनेस है वो आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अनाउंस होना था, उसी समय जो भुपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी की जाती है, उसके एक दोस्त की भी। देखो, इसीलिए तो उस टाइम शक हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार फेयर करो। आप ये मत देखो कि कोई किसी पार्टी को हमने फ़ायदा देना है, किसी सूबे को नुकसान करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए, एजेंसी द्वारा रिपोर्ट आ रही है कि थर्मल प्लांट के लिए एक दिन का कोला बचा हुआ है। भगवंत मान जो है वो गुजरात में अपनी रैलियां कर रहे हैं, चरखा चला रहा है। यहाँ भगत सिंह की बात करते हैं, वहाँ जाके चरखा चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें अपने सूबे को देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बिजली है वो हरियाणा को मुफ्त में दे दी है, पंजाब के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो पंजाब कैसे फिर मैनेज कर पाएंगे? नहीं, मुफ्त की शायद बात नहीं है मेरे को, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिमांड होती है उसके हिसाब से मेरे ख्याल सप्लाई होती है। तो क्योंकि सेंटर को हर सूबे को एक नज़रिए से देखना चाहिए, पंजाब को इससे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात कीजिए तो पुरानी बात होगी, क्योंकि इलेक्शन के समय में कही थी 300 यूनिट बिजली की। अब तो बिजली संकट मंडरा रहा है पंजाब पे, तो ऐसे में कोयला भी जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आ पा रहा, तो ये रैलियां कर रहे हैं गुजरात में जाके, लगता है पंजाब की स्थिति को ठीक कर पाएंगे? नहीं, देखो करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बहुत थोड़ा समय हुआ है, हमें पहले पंजाब की स्थिति को सुधारना चाहिए। जो भी बेसिक इश्यूज़ है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि नई सरकार है, नए पुराने इश्यूज़ भी हैं, नए इश्यूज़ भी हैं, और भगवंत मान जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त इमरान खान, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग हो रही है, कैसे देखते कि तख्ता पलट पाएगी? देखो, ये तो उनकी कंट्री का सवाल है, हमें क्योंकि इंटरनली इतना समझ नहीं है। और जो भी उनके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जिनका वोटिंग राइट है, वो अपने कंट्री के हिसाब से वो काम करेंगे। मेरा ख्याल है हमें उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के पहले ही जो थोड़ी जो गतिविधियां तेज़ हो गई वहाँ पे, और जो थोड़ा माहौल है वो भी ख़राब हो रहा है, तो वोटों में ऐसा क्यों होता है? देखो, अल्टीमेटली जब कई बार सत्ता चेंज होती है तो बहुत सी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इधर उधर होती हैं। तो इसीलिए जो एक सस्टेनेबल सिस्टम है वो इन प्लेस होता है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हम जब फेयर करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। नहीं लगता है कि इमरान खान अपनी जो सीट बचा पाएंगे? ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है इसका। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮਿਨੀ ਪੌਕਟ।